अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल की बुक के चैप्टर ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज का पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल साउंड सोर्स। डियर व्यूवर्स, अमंग नेचुरल सोर्सेज टू निकनेम थ्योरीज बाय जेफरसन इन 1922 आर डिस्कस्ड। नेचुरल साउंड में जेफरसन की पेश की गई दो निकनेम थ्योरीज जो है वो हम डिस्कस करते हैं। 1922 में उसने दी थी और इनको निक्ट नेम दिया था द बोवर थ्योरी एंड द पोपो थ्योरी। डिव्यूवर्स, जॉर्ज यूल कहते हैं कि प्राइमिटिव वर्ड्स ड्राइव फ्रॉम इमिटेशंस ऑफ द नेचुरल साउंड दैट अर्ली मैन एंड वुमेन हर्ड अराउंड देम। जो प्रिमिटिव वर्ड्स थे, जो इब्तदाई वर्ड थे, वो उन नेचुरल साउंड्स को इमिटेट करने से अखज़ हुए जो कि शुरू के मर्दों और औरतों ने अपने इर्द गिर्द से सुने, या हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स ने अपने इन्वायरमेंट में जो वर्ड सुने उनको उन और साउंड को सुनकर उन्हीं को इमिटेट किया और इस तरह वो वर्ड्स वजूद में आए। ठीक है। द ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम इज़ ऑलरेडी फंक्शनिंग बिफोर बर्थ एट अराउंड 7 मंथ। जो ह्यूमन का ऑडिटरी सिस्टम है, यानी कुव्वत समात यानी सुनने का जो सिस्टम है, जो कि हमारे एयर में होता है, ये जो है बर्थ से पहले ही फंक्शन करना शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है तकरीबन 7 माह के टाइम पर। दैट अर्ली प्रोसेसिंग कैपेसिटी डिवेल्प्स इनटू एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई साउंड्स इन द इन्वायरमेंट। और ये जो बहुत पहले ही कैपेसिटी हमारे अंदर प्रोसेस हो जाती है, ये एक एबिलिटी डेवलप करती है हम इन्वायरमेंट में साउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, या डिफरेंट साउंड्स को हमारे इन्वायरमेंट में जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उनको पहचानने की एक हमें सलाहियत हमें डेवलप कर देते हैं। This allows humans to make a connection between a sound and the thing producing that sound। तो ये सलाहियत जो है, ये एबिलिटी है, ये इंसान को जो है एक साउंड और उस चीज़ जिस चीज़ से वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके दरमियान एक कनेक्शन बनाने के काबिल बना देती है, या सलाहियत इंसान को दे देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई साउंड सुनाई दे रहा है और हम उस जिस चीज़ से वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसे ना भी देखें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इस चीज़ से साउंड आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आइज़ बंद कर लें और आपके सामने एक चीज़ नीचे ड्रॉप की जाती है, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा तो आप गैस कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ नीचे ड्रॉप हुई है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जो अगर कांच का गिलास अगर नीचे गिरता है तो आप उससे किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर कोई कप चाय पीने वाला जो है वो एक अलग मटेरियल से बना होता है, उसके टूटने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो एक अलग तरह का होता है। इस तरह हम साउंड और जिस चीज़ से वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो उसके दरमियान एक कनेक्शन बना लेते हैं। तो द बोवर थ्योरी क्या है? द बोवर थ्योरी स्टेट्स दैट द अर्ली ह्यूमन ट्राई टू इमिटेट द साउंड्स लाइक का और कू produced by different flying objects and then used them to refer to those objects even when they weren't present। तो ब्यूवे थ्योरी ये कहती है कि ह्यूमन ने क्या किया, मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें जैसे का कू जो कि उड़ने वाली कुछ चीज़ों ने प्रोड्यूस की, उनको सुना और सुनकर उनको इमिटेट किया है। ठीक है। और उन्होंने इसी साउंड को का या कू वगैरह को उन चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जबकि वो उनके सामने नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये का जो साउंड है ये कौवे प्रोड्यूस करते हैं अमूमन। ठीक है। जब वो जो प्राइमेट्स थे या और एंशिएंट ह्यूमन थे, उन्होंने जब किसी कौवे के बारे में बात करनी होती थी जबकि कोई कौवा वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो वो किस तरह उनको नाम देते, काका का नाम देते या कूकू को नाम देते। इस तरह ये उनसे पैदा होने वाली साउंड को ही वो इमिटेट कर रहे थे। तो बोवा थ्योरी ये कहती है कि इसी तरह ये जो नेचुरल साउंड्स था इनको इमिटेट करने से लैंग्वेज प्रोड्यूस हुई। ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस हैव सम वर्ड्स विद प्रोनाउंसिएशन दैट सीम टू इको नेचुरली occurring sound like onomatopoeia, cuckoo, splash, bang, boom, rattle, buzzle, hiss, scratch, etc। तो रिव्यूवर जो मॉडर्न लैंग्वेज है, वी नो कि इसमें बहुत से साउंड ऐसे हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो नेचुरली एक्यूरेट साउंड की तरह है के ही लगती है, उसको ही वो जो है इमिटेट कर रही होती है, और इनको हम ओनोमाटोपिया कहते हैं इन वर्ड्स को। फॉर एग्जांपल, कुकू,
स्प्लैश, बैंग, ये इस तरह के वर्ड है। कुकू जो कि कोयल की आवाज़ को आमतौर पर कोयल, कुकू का नाम ही हम दे देते हैं उसको, ठीक है। वो कुकू लाइक साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है। इसी तरह जो स्प्लैश है, ये पानी में से पैदा होने वाली आवाज़, जब पानी में कोई भारी सी चीज़ एकदम से जा करके गिरती है या हम कोई पत्थर स्टोन फेंकते हैं तो एक स्प्लैशिंग की आवाज़ पैदा होती है, स्प्लैश लाइक साउंड प्रोड्यूस होता है। या रिपल प्रोड्यूस होता है जब वाटर सरफेस पर, तो उस साउंड को हम स्प्लैश कहते हैं, ठीक है। इस तरह बैंग और बूंग, ये धड़ाम की आवाज़ या किसी चीज़ के ब्लास्ट या फटने की आवाज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये उस आवाज़ को ही, ये वर्ड जो है बैंग एंड बूम, दरअसल उस आवाज़ को ही इको कर रहे हैं, ठीक है। रैटल, सुरसराने की आवाज़ हो गया। बज़, जैसे मक्की के जो है आपने कभी फील की होगी, आवाज़ आती है। हिस, स्क्रैच वगैरह, इसी तरह ये आवाज़ें भी, इनको हम क्या कहते हैं, ओनोमाटोपिया या ओनोमाटोपियल वर्ड्स हम इनको कहते हैं, ओनोमाटोपियल साउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। द फैक्ट कुड बी यूज टू सपोर्ट दिस थ्योरी। तो ओनोमाटोपिया के जो वर्ड्स लैंग्वेज में हैं, इस ये फैक्ट को हम इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साबित होता है कि लैंग्वेज जो है नेचुरल साउंड्स को इमिटेट करने से प्रोड्यूस हुई। लेकिन डिलीवर इसमें भी एक सस्पेशन है, शक है। वो क्या है? इट इज़ हार्ड to see how most of the soundless things like example given low branch as well as abstract concept example given truth could have been referred to in a language। लेकिन बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो कि साउंडलेस है, जो कि किसी आवाज़ को या साउंड को इको नहीं कर रहे होते, साउंड को इमिटेट नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कुछ एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि एक वर्ड है लो ब्रांच। लो ब्रांच का वर्ड, ये किसी साउंड को तो इमिटेट इको नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाले जो वर्ड है बूम, बैंग, ये कर रहे होते हैं, किसी साउंड को इको कर रहे हैं, ठीक है, किसी साउंड को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन लो ब्रांच के मामले में ऐसा नहीं, ये एक ऐसा वर्ड आ गया। इसी तरह कुछ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट भी हैं, जैसे ट्रुथ, लाई वगैरह हो गया। इस तरह के जो वर्ड है, ये तो किसी भी उसको जो है साउंड को रेफ़र करने के लिए हम यूज़ नहीं करते। और बहुत से मोस्टली तो लैंग्वेज में मोस्टली वर्ड तो ऐसे ही हैं, ठीक है। ओनोमेटोपियल तो बहुत कम है। तो इससे भी ये साबित होता है कि नेचुरल साउंड्स को इमिटेट करने से लैंग्वेज ओरिजिन या लैंग्वेज का ओरिजिन नहीं हुआ, ठीक है। We might also be rather skeptical about a view that seems to assume the language is only a set of words used as names for things। तो हमें ये भी शक है कि जो ज़ुबान है वो सिर्फ अल्फाज का एक सेट है, अल्फाज का मजमू है जो कि चीज़ों को नाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। The poo-poo theory क्या है? This theory proposed that is the original sounds of language may have come from natural cries of emotions such as pain, anger and joy। The poo-poo theory ये कहती है कि जो ओरिजिनल साउंड्स है लैंग्वेज के, वो हमारे नेचुरल क्राइज ऑफ इमोशन, जज्बात में जो हम हमारे जो आवाज़ें निकलती हैं जज्बात में, ठीक है, जो क्राइज निकल जाती हैं, जैसे पेन के वक्त कोई चीज़ हमें कोई पेन हो रही हो तो, या गुस्से में जो हमारे हमसे अल्फाज निकलते हैं या साउंड निकलते हैं, या खुशी से, जैसे हुर्रा, खुशी से हम कहते हैं यस। और गुस्से में जब हम कह रहे होते हैं ओ शिट वगैरह, ये कोई वर्ड्स तो नहीं है किसी, ठीक है। और पेन में आह, जैसे हम कह आउच, कोई चीज़ हम कांटा चुभे या कुछ भी, पैनिक जब हमें जो है चीज़ फील होती है, तो उस टाइम जो इमोशंस में हमारी क्राइज निकलती हैं। तो पू थ्योरी जो है ये कहती है कि इन साउंड से न जो है लैंग्वेज ओरिजिन हुई है। लेकिन इसमें भी सस्पेशन है कि पेनफुल कनोटेशंस लाइक आउच and other interjections such as ooh, few, wow or yuck are usually produced with sudden intake of breath। लेकिन ये जो पेनफुल कनोटेशन यानी पेनफुल साउंड्स जो है, जैसे कि आउच हो गया, ठीक है, आ हो गया, ऊ हो गया, या फ्यू हो गया, या वाव हो गया, तो ये जो है हम उस वक्त प्रोड्यूस हो पाते हैं जब हम सांस को अंदर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप ये फील भी करके देखें तो जो है इस वक्त प्रोड्यूस होंगे जबकि आप सांस जो है अंदर को लेके जा रहे होते हैं अपने, ठीक है। विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ ऑर्डिनरी टॉक, जो कि हम मामूल की जो बात करते हैं बिल्कुल उसके ये बिल्कुल बरअक्स है, ऑपोजिट है, ठीक है। यूजली क्या होता है कि नॉर्मली वी प्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज एज वी एक्सहेल नॉट इनहेल। तो आमतौर पर जो हम टॉक कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं, ये उसी टाइम मुमकिन होता है जब हम जो है सांस बाहर को छोड़ रहे होते हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ना कि उस वक्त जब हम सांस अंदर को लेके जा रहे हों। तो इन अदर वर्ड्स द एक्सप्रेसिव नॉइजेज या इमोशनल क्राइज जो है पीपल मेक इन इमोशन रिएक्शंस कंटेन साउंड्स
that are not otherwise used in speech production and seems to be rather unlikely source sound for language। तो इस तरह से जो है ये जो इमोशनल क्राइज है या इमोशनल रिएक्शंस से पैदा होने वाले साउंड्स हैं, ये भी अनलाइक सोर्स लैंग्वेज का लगते हैं। ये भी लगता है नहीं कि ये भी लैंग्वेज के ओरिजिन का सोर्स है। क्यों? क्योंकि जो मोस्टली वर्ड्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो उसी वक्त करते हैं जब हम सांस को छोड़ रहे होते हैं या बाहर एक्सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, वी नो ब्रेथिंग सिस्टम के दौरान या रेस्पिरेटरी के दौरान हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, बॉडी में ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। तो ये प्रोसेस है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसे बायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। तो नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो मोर जो बहुत ज़्यादा वर्डिंग जो हम प्रोड्यूस करते हैं, तो ज़्यादातर टाक हमारी उसी वक्त होती है जब हम सांस को बाहर की तरफ छोड़ रहे हों। अंदर की तरफ ले जाते हुए हम ज़्यादातर अल्फाज को नहीं बोल पाएंगे। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख लें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो इमोशनल क्राइज हैं, आउच, आह वगैरह, यही हम साउंड जो है सिर्फ प्रोड्यूस कर पाते हैं जबकि हम इनहेल कर रहे हो या सांस अंदर की तरफ ले जा रहे हों। द सोशल इंटरेक्शन सोर्स, the idea is that the sounds like yeah, he, ho of a person involved in physical effort could be the source of our language। The social intersection source के अकॉर्डिंग आइडिया ये है कि जो या ही हो वाली साउंड है जो कि हम फिजिकल एफर्ट के दौरान प्रोड्यूस होता है, या कोई भारी चीज़ उठा रहे हो तो ही या ऐसे की आवाज़ या हु वगैरह के अल्फाज जो है ये प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बीइंग नॉर्मली। तो स्पेशली व्हेन द फिजिकल एफर्ट इन्वॉल्व सेवरल पीपल एंड द इंटरेक्शन हैड टू बी कोऑर्डिनेटेड, खासतौर पर उस वक्त जब कई लोग मिलकर कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन मीन्स जब लोग एक कम्युनिटी में काम कर रहे हो, कम्युनिटी में रह रहे हो, मिलकर काम कर रहे हो जो है, तो उस वक्त ये साउंड्स प्रोड्यूस किए उन्होंने। फॉर एग्जांपल जो अगर हम प्राइमेटिव्स की बात करें, प्राइमेट्स की, तो जब वो हंटिंग के दौरान, ये एक ऑफ कोर्स एक जो है लेबोरियस टास्क था, बड़े बड़े जानवरों का शिकार वो क्या करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो यकीनन जिस टाइम वो जो है अपने शिकार पर, इनके हाथ में जो स्पेयर है, जो जो इसको हम उर्दू में शायद क्या कहते हैं, चलो जो भी कहते हैं, ये जब इस पर निशाना लगाकर फेंकते थे तो यकीनन उनसे आवाज़ निकलती होगी ही या हु की, या आप कोई भारी चीज़ जब हम उठा रहे होते हैं तो नॉर्मली निकल जाती है इस तरह की। ठीक है, तो so a group of early humans might develop a set of hums, grunts, groans, and curses that were used when they were lifting and carrying large bits of trees or lifeless hairy mammals। तो जो इंसानों के ग्रुप जो है उन्होंने ये जो है डेवलप किए साउंड्स, हम्स वगैरह, ग्रंट्स साउंड या ग्रोन्स गुराने की या उठाने या कर्सेस की साउंड, जो कि हम बाद गुस्से में, ये पंजाबी लोग ज़्यादा समझते हैं, गुस्से में जब जो है वो एक हाथ के इशारे से एक कर्स किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने या फिर कोई भारी चीज़ें उठाते वक्त, ठीक है, लार्ज बिट्स ऑफ ट्रीज, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े उठाते वक्त जब उनकी आवाज़ जो है उन्होंने निकाली या निकली नेचुरली उनसे। ठीक है, या फिर लाइफलेस हैरी मेमथ, या फिर मुर्दा बड़े बड़े जानवर जैसे कि हाथी वगैरह जिनका वो शिकार किया करते थे, उनको उठाने लेकर अपने जो है जहाँ वो गारों में रहते थे उनको ले जाने, वहाँ अपने उस मुकाम तक ले जाने में भी मुमकिन है कि उनसे आवाज़ें निकली। तो ये सोचा जो है समझा जाता है कि इस तरह का जो सोशल इंटरेक्शन है जो फिजिकल एफर्ट में इन्वॉल्व हो, वो जो है लैंग्वेज के ओरिजिन होने का सोर्स समझा जाता है। लेकिन इसमें भी सस्पेशन है, शक व शुबा है। इट डज नॉट हाउएवर रिवील द ओरिजिन ऑफ द साउंड्स प्रोड्यूस्ड। ये भी जो है साउंड्स के प्रोड्यूस होने का ओरिजिन का पता नहीं देता। क्यों? क्योंकि एप्स एंड अदर प्राइमेट्स लिव इन सोशल ग्रुप्स एंड यूज grunts and social calls, but they have not developed the capacity for speech। दो एप्स एंड अदर प्राइमेट्स हैं, एप्स मीन्स जो बंदर हैं, और जो दूसरे प्राइमेट्स यानी कि ओल्ड ह्यूमन बीइंग्स की से मुराद ले सकते हैं, या बंदर भी हम ले सकते हैं, वो भी सोशल ग्रुप्स में रहते थे, कम्युनिटी बनाकर रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे। और ग्रंट्स एंड सोशल कॉल्स उनके पास थी, वो भी यूज़ किया करते थे एक दूसरे को क्या है मुखातिब करने के लिए, स्पेशल साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है, बट दे हैव नॉट डेवलप द कैपेसिटी फॉर स्पीच, लेकिन उन्होंने तो है बात करने या जिस तरह से ह्यूमन वर्ड्स में बात कर लेते हैं उस तरह की कोई कैपेसिटी डेवलप नहीं की। तो यहाँ हमारा जो है वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के जो बाकी के पार्ट्स हैं उनकी वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं।